नमस्कार दोस्तों, मैं रामू कुमार यादव एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अब फिर मैंने जो 60 प्रश्न पिछले वीडियो तक कराया था, उसके बाद हम 61वें प्रश्न पर, और यह जो तीसरा प्रैक्टिस सेट चल रहा था उसका यह चौथा पार्ट है, तीसरा प्रैक्टिस सेट का। ठीक, तो आज हम 61वें प्रश्न से स्टार्ट करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने 60 प्रश्नों तक आपको हल करा दिया था। ठीक, तो अगर आप जूनियर सुपर टेट की तैयारी करते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये वीडियो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। घटना चक्र से संबंधित मैं ये वीडियो का प्रैक्टिस सेट PDF बनाकर लाता हूँ। तो चलिए दोस्त, हम सीधे प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 61वां क्या कह रहा है कि प्रश्न नंबर 61 का निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी कौन सी है। तो इसमें से शुद्ध वर्तनी आपको छांटना है, और शुद्ध वर्तनी की अगर हम बात करें तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यह शुद्ध वर्तनी के हिसाब से। ठीक, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ए वाला विकल्प। ठीक, 61 का ए। 62 प्रश्न का कलीन 62 प्रश्न कह रहा है कि कली कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो कथन है। यह कथन किसने कहा है? तो यह कथन की अगर हम बात करें तो यह कथन नाभादास ने कहा है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 62 का। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 63वें पर। 63वां प्रश्न क्या कह रहा है? 63 प्रश्न कह रहा है कि खेती न किसान को, भिखारी को न भीख, बलि बनिक को न बनीज, न चाकर को चाकरी। पंक्ति तुलसी की किस कृति से संबंध है? यह पंक्ति जो है तुलसीदास की किस कृति से संबंधित है? तो यह पंक्ति जो है कवितावली से संबंधित है तुलसीदास की। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 63 का। अगले चलते हैं अगले प्रश्न 64 पर। 64 प्रश्न कह रहा है कि जहांगीर जस चंद्रिका रचना किसकी है? तो जहांगीर जस चंद्रिका रचना जो है वह है केशव दास की। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 65 प्रश्न पर चलते हैं। निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, तो इसमें से शुद्ध शब्द आपको छांटना है। तो अगर हम 65 प्रश्न का जो शुद्ध शब्द की अगर हम बात करें तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, प्रामाणिक जो है ये शुद्ध शब्द है इसमें से 65। बाकी तीनों अशुद्ध शब्द है, ये शुद्ध शब्द है। प्रामाणिक नहीं होता, प्रामाणिक होता है। और ये जो तीनों शब्द है ना, जो ये प्रादेशिक, माधुर्य, व्याप्त, ये सब तीनों शब्द शुद्ध हैं। अशुद्ध शब्द जो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 65 का। तो चलिए अब हम 66 प्रश्न पर चलते हैं। 66 प्रश्न कह रहा है कि संज्ञा का भेद नहीं होता है। इसमें से संज्ञा का भेद नहीं है, तो सबको पता है कि जो निजवाचक है यह संज्ञा का भेद नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 66 का। अब चलते हैं 67वें प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा अव्ययीभाव समास नहीं है? तो अव्ययीभाव समास नहीं है इसमें से। तो देखिए तीन ये जो है ये अव्ययीभाव समास के अंतर्गत आते हैं, और ऑप्शन नंबर जो चौथा है यह अव्ययीभाव समास नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 67 का। अब चलते हैं 68वें प्रश्न पर। 68 प्रश्न कह रहा है कि पानी शब्द का वचन क्या है? तो जो पानी शब्द है वह सदा, जो पानी शब्द का वचन क्या है? वचन पूछ रहा है पानी शब्द का। तो जो वचन इसकी अगर हम बात करते हैं सदा एक वचन के साथ प्रयोग होता है पानी शब्द। पानी का बहुवचन होता ही नहीं है। ठीक, तो निम्न से कौन सा शब्द विशेषण है? 69 प्रश्न कर रहा है कि निम्न से कौन सा विशेषण इसमें से चुनना है। तो इसमें से देख पढ़ने के बाद पता चलता है कि चमकीला एक विशेषण है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा 69 का। अब चलते हैं 70वें प्रश्न पर। स्वर संधि का उदाहरण है। स्वर संधि का इसमें से उदाहरण कौन सा है? तो स्वर संधि का अगर हम उदाहरण की बात करें तो इसमें जो उदाहरण है ऑप्शन नंबर ए, अन्वय, अन्य प्लस अय, ये इसका जो संधि विच्छेद होगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 70 का 1। 71 स्वर संधि में किसका मेल होता है? तो स्वर संधि में जो मेल होता है सबको पता है स्वरों का मेल होता था। ऑप्शन नंबर 71 का भी सही हो जाएगा। ठीक, अब चलते हैं आगे 72 प्रश्न। 72 प्रश्न कहा है कि किस स्वर के उच्चारण से दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? तो दीर्घ स्वर से अधिक समय प्लुप्त का ही लगता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 72 का। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 73वें प्रश्न पर। 73वां प्रश्न क्या कह रहा है कि हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीभ के भाग के आधार पर किया जाता है
तो निम्न में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा। अगर जीव के आधार पर अगर जब आप स्वर का वर्गीकरण करते हैं तो उसमें जो है ये वाला ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, विवृत स्वर नहीं आता है। बाकी ये अग्र स्वर, मध्य स्वर और मध्य स्वर और पश्च स्वर, ये तीनों जो वर्गीकरण के आधार पर आते हैं जीव के, ठीक, स्थिति के अनुसार पर, ठीक। 74वें प्रश्न कह रहा है कि हिंदी में कारक की विभक्तियों सहित भेद कितने भेद माने जाते हैं। हिंदी में कारक के विभक्तियों सहित कितने भेद माने जाते हैं। तो 74 का जो सही भेद होता है वह है 8, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 74 का। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 75। 74 हो गया, अब हमारा 75 कह रहा है कि अपहरण में उपसर्ग है। तो अपहरण में सबको पता है कि अपहरण में उपसर्ग पूछ रहा है तो उपसर्ग पहले जुड़ता है, तो ऑप्शन नंबर ए डी सही हो जाएगा, 75 का डी सही हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 76 पर। प्रश्न नंबर 76 कह रहा है कि अनु उपसर्ग से बना शब्द है। अनु उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है। तो अनु उपसर्ग से बना शब्द जो है अनुचर है। 76 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। अनुचर जो है ये शब्द बना हुआ है उपसर्ग लगकर। 77वां प्रश्न, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद बताइए। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं, ठीक, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 77 का। चलते हैं प्रश्न नंबर 78 कह रहा है 78 कह रहा है कि अग्रज का सही विलोम होता है। अग्रज का जो विलोम होता है वह होता है ऑप्शन नंबर ए अनुज होता है। और उसके बाद अगला प्रश्न है, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है। तो हिंदी में जो सर्वनामों की संख्या है वो 11 सर्वनाम है। अब चलते हैं इस वीडियो का लास्ट प्रश्न पर, और वह 80, और ये एक प्रश्न आपको दूंगा, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। चलिए 80 प्रश्न है, अनुरूप में कौन सा समास है। तो अनुरूप में सबसे पहले ही पता चल जाए कि आगे उपसर्ग लगा है तो यह हो जाएगा अव्ययी समास, ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा सही, सी वाला, 80 का सी। अब चलते हैं 81वें प्रश्न, इसका उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिख कर देना है। तो चलिए दोस्त हम वीडियो को समाप्त करते हैं। 20 प्रश्न इस वीडियो में मैंने करा दिया आप लोगों को, इसके बाद 20 प्रश्न और बच रहे हैं तो उसको नेक्स्ट वीडियो में हम करा देंगे। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।